नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सिग्नस हॉस्पिटल से। रेलवे रोड स्थित सिग्नस हॉस्पिटल में इस समय मैं पहुंचा हूं आपको बताने के लिए 12 दिन पहले किस तरह से करनाल के ही जलमाना गांव के अंदर एक ऑडी कार ने किस तरह से 3 लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई थी। आज इन सभी की छुट्टी हो रही है। करनाल के सिग्नस हॉस्पिटल से डॉक्टर्स ने इनका ट्रीटमेंट किया और एक महिला की टांग काटनी पड़ी इस मामले के अंदर, जिसमें ऑडी कार ने टक्कर मारी थी 3 लोगों को, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। माता जी हैं, गुरजीत कौर है, इनकी टांग इस हादसे में काटनी पड़ी। डॉक्टर्स को इनकी जान बचाने के लिए करनाल के ही सिग्नस हॉस्पिटल में इनको उस समय दाखिल करवाया गया था और 12 दिन के इलाज के बाद आज इनकी छुट्टी हो रही है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर ये पूरा हादसा हुआ कैसे था। माता जी हैं गुरजीत कौर जी, उनसे एक बार जानेंगे, जिनकी आज छुट्टी हो रही है और बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स ने इनकी जान को बचाने के लिए इनकी टांग को भी यानी कि काटना पड़ा, क्योंकि उसकी वजह से काफी ज्यादा इन्फेक्शन टांग में फैल रहा था। माता जी सत श्री अकाल। उस दिन ਤੁਹਾਡਾ एक्सीडेंट हो गया ਸੀ शनिवार राती, ਕੀ ਪੂਰਾ ਹਾਦਸਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਯਾਦ ਹੈ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਜਲਮਾਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਸਪੀਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਸੀ। ਕਾਰ ਸਪੀਡ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ? ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਹੋਣੀ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਬਾਅਦ ਚ। ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ? ਹਾਂਜੀ 3 ਜਣੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਇੱਕ ਦੇਵਰ ਮੇਰਾ, ਇੱਕ ਗੁੜੀਆ। ਗੁੜੀਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੱਟ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਰਹੀ है? ਹਾਂਜੀ। इलाज वगैरह ठीक होया सारा? ਹਾਂਜੀ। लत ਤੁਹਾਡੀ कटी पई है? ਹਾਂਜੀ। आप देख सकते हैं कि माता जी हैं गुरजीत कौर, जिनकी टांग को काटना पड़ा इनकी जान को बचाने के लिए। तेज रफ्तार ऑडी कार ने किस तरह से टक्कर मारी थी, उस समय भी हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई थी। ये गुड़िया है जिसका यूके का वीजा लगा हुआ था, स्टडी वीजा पर इस बच्चे ने बाहर जाना था और ये भी अब यूके नहीं जा पाई और अस्पताल में एडमिट थी पिछले लंबे समय से। डॉक्टर आबिद है हमारे साथ, जिन्होंने इस बच्चे का इलाज किया, इन माता जी का इलाज किया। हालांकि इनकी टांग जरूर काटनी पड़ी। क्या कुछ परिस्थितियां थी, क्या हालात थे उस समय? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बधाई तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन ये जरूर जानना चाहूंगा कि ऐसे हादसे के बाद क्या यानी कि स्थिति थी जब माता जी यहाँ पर आए थे, गुड़िया यहाँ पर आई थी, उनकी टांग भी काटनी पड़ी, इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो गया था। कितना मुश्किल था डॉक्टर्स की टीम के लिए काम करना? कंडीशन तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। माता जी की तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, गुड़िया की भी हालत ठीक नहीं थी। जब माता जी आए तो इनकी जो राइट लेग है वो तो उसी मौके पे ही वो वहाँ पे एक्सीडेंट की वजह से ही जो गाड़ी की तरफ से टक्कर लगी थी वहीं गिर चुकी थी लेग। हाँ, जो टांग गिर चुकी थी और वो मांस खिंचा हुआ था बाहर। तो उसमें हमें क्या था कि अर्ली एम्पुटेशन करना था, टाइमली इंटरवेंशन करना था, टाइमली ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसमें 2 चीज़ों का बड़ा रिस्क था। एक तो ब्लड लॉस होता जा रहा था और उसमें बहुत ख़तरनाक सीरियस इन्फेक्शंस का भी रिस्क बढ़ रहा था। उसके बाद जब हमने टाइम पे उनका ऑपरेट किया, सर्जरी किया, एम्पुटेट किया लेग, हमारी पूरी टीम ने पूरा साथ दिया। हमने अर्जेंटली सारी चीज़ें मूव करी और उसके बाद पोस्ट ऑप पीरियड में जब हमने इनको आईसीयू में रखा, उसके बाद भी इतना आसान नहीं था। इनफैक्ट हमने एक बार अटेंडेंट से पूरी डिटेल में ये भी बताया था इन लोगों को कि इनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो थी वो बार बार ड्रॉप होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि शायद वेंटिलेटर पे चले जाएं। उसके बाद हमारी सारी टीम ने काफ़ी मेहनत करी और जो चीज़ हमें लग रहा था कि बहुत सीरियस रूप ले सकती है और हो सकता है जान का रिस्क और बढ़ सकता था, लेकिन हमने पूरी कोशिश करी और मेहनत करी और ऊपर वाले के करम से पेशेंट अब हमारा ठीक है और आज हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। खबर ये आई थी तब मेरी भी आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि पेशेंट को आज ही चंडीगढ़ शिफ्ट करना पड़ सकता है, हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी इनकी। लेकिन आज जब मैं आपके पास पहुंचा तो माता जी यहीं एडमिट थे। उस समय क्या स्थिति हुई थी और कैसे कंट्रोल किया? जी, जैसे पोस्ट ऑप पीरियड में मैंने आपको बोला कि कंडीशन बहुत ख़राब होती जा रही थी, ऑक्सीजन की लेवल बहुत कम होती जा रही थी, ऑक्सीजन ड्रॉप होता जा रहा था, सांस बहुत ख़राब होता जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि पेशेंट वेंटिलेटर पे जाएगा। तब हमने इनको इंफॉर्मेशन दी, इनसे बात की, आपसे भी वो उसके लिए बात हुई थी कि अगर ऐसी चीज़ें और ख़राब हो गई
तो अगर पेशेंट एक बार वेंटिलेटर पे चला गया तो चांसेस है शायद चीज़ें और भी ख़राब हो जाएं, लाइफ का रिस्क रहे, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाए। इस चीज़ के लिए हमने चंडीगढ़ का भी एक डिस्कशन किया था कि अगर ऐसी चीज़ें हो जाती है और बहुत ख़राब हालत हो जाती है तो हो सकता है हमें यहाँ से आगे रेफ़र करना पड़े। लेकिन जैसा मैंने अभी आपको कहा कि हमने पूरी कोशिश की, पूरी मेहनत करी और इस चीज़ से हमने फिर जो वो कंडीशन थी, सीवियर कंडीशन थी, उससे पेशेंट बाहर आ गया और धीरे धीरे इम्प्रूव हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि ये तमाम गांव के लोग हैं जिन लोगों ने इनका इलाज यहां पर करवाया, क्योंकि परिवार सक्षम नहीं था, लेकिन गांव के लोगों ने बहन बन यानी कि इस बहन का भाई बनकर, एक माँ का बेटा बनकर किस तरह से अपने गांव के ही जब लोगों के हाथ से जान के बनाई इस बेटी के ऊपर, किस तरह से आप देख सकते हैं कि चलने में फिलहाल पूरी तरह से यानी कि समर्थ नहीं है। माता जी की जो एक टांग है वो हादसे में यानी कि कट गई थी, बावजूद इसके गांव के लोगों का, जलमाना गांव के लोगों का बहुत सहयोग रहा। हमारे साथ पवित्र जलमाना है जो कि जलमाना से ही हैं, जिन्होंने काफी मेहनत की। इनके जितने गांव के लोग हैं, दोस्त हैं, परिवार के सदस्य की तरह, भाई की तरह, बेटे की तरह जिस तरह से उन्होंने काम किया। पवित्र जी, आजकल इस तरह का किसी के साथ भी लगाव कम ही देखने को मिलता है, और आपके तो गांव के ये लोग थे, जिस तरह से गांव एकजुट हुआ, परिवार के लिए पूरा खर्च भी किया, आगे भी खड़ा है, कितना मुश्किल था। और जिन लोगों ने ये पूरा हादसा किया उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई हुई है अभी तक? जब अपना मेरे को पता चला, रात को मैं करनाल से गांव की तरफ ही जा रहा था, उस टाइम मेरे भतीजे का ही फोन आया मेरे को, सरपंच भी है गांव से, इनके अच्छी मतलब ये काफी मतलब लड़के ना सारे इकट्ठे सर्कल में बन के रहते हैं। भाई ऐसे ऐसे करके बड़ा हादसा हो गया, परिवार मतलब है भी असमर्थ हर तरह से। तो मैं भी वापस आया, फिर मैंने डॉक्टर आबिद को कॉल की, डॉक्टर साहब भी रात को आ गए, उसी वक्त आ गए। उस टाइम मतलब जो मैंने देखा हॉस्पिटल में आने के बाद मेरे को पता है भाई इनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब थी। इवन एक डेथ कैजुअलिटी इस फैमिली में हो गई है, जिसको इनको बेचारियों को नहीं पता कि इनके साथ क्या हुआ है। उस कार ने मतलब इतनी रफ्तार में वो कार थी कि उसने कार का नहीं, उसने ब्लेड का काम किया, एक बॉडी के 3 टुकड़े करके डेथ कैजुअलिटी दे दी इस परिवार को। उसके बाद आंटी की जो लेग थी वो नी से ऊपर तक मतलब उसकी बोन अकेली लटक रही थी, लेग साथ में थी नहीं। तो फिर ये बेचारे बच्चे बुच्चे उस टाइम भागे रात को, कुछ वहां से इकट्ठा बॉडी पार्ट्स वगैरह करके जो डेथ कैजुअलिटी थी उसको सन मोर्चरी में भेजा। फिर ये सारे यहाँ आए, मैं भी यहीं था, आधी रात तक डॉक्टर भी लगे। इनका भी बहुत बड़ा धन्यवाद है जी। वैसे इन्होंने इकोनॉमिकली भी चलो जितना ये सपोर्ट कर सकते हैं, सिग्नस फैमिली ने या डॉक्टर आबिद की टीम ने, इन सब लोगों ने वो भी किया है। बाकी मेरा पर्सनली नहीं, ये सभी सारे गांव वालों ने मतलब क्योंकि विषय इतना बड़ा दुख का था जी। और ये खुशकिस्मती है कि गाँव के अंदर आज भी ये सभ्यता बची हुई है कि वो गाँव नहीं होता, वो परिवार हो जाता है दुख के टाइम में, वो सारा ही एक परिवार हो जाता है। उसी परिवार के हिसाब से सब लोगों ने मेहनत करी और आज चलो जो ये कर पाए, 2 जाने ये बचा पाए, तो गांव वालों ने ये बचाई, सबने बचाई है। अभी तक जो आरोपी था, ऑडी कार थी, जाहिर तौर पर पैसे वाले लोग थे, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? क्योंकि गांव से बड़े फोन आ रहे हैं अभी भी लगातार कि मीडिया कवरेज हमें चाहिए, अभी तक भी पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही। इतना बड़ा हादसा, एक बंदे की जान जाना, एक की टांग कट जाना, एक बच्चे को जीवन भर के लिए यानी विदेश जिसने जाना था वो अब कभी नहीं जा पाएगा, तो पुलिस की तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहा अभी तक? सर एक्चुअल में उपल साहब की पुलिस का ये रहा कि चलो ठीक है, इवन जाम लगाना पड़ा वहाँ पे इस चीज को लेकर के, डेड बॉडी रख के सड़क पर। वहाँ फिर बड़े ऑफिशियल्स आए जो गवर्नमेंट के थे, प्रशासन से हमारी बात भी हुई, मैं भी उन्हीं में था, हम लोगों ने बैठ के बात भी की। उस टाइम उन्होंने कहा हमने जो मेन चीजें रखी, देखो आज एक इंसान की मतलब एक इंसान की डेथ हो गई है, कल उसी का खून 10-20 लोगों के घरों के चिराग बचाएगा। वहां पे स्पीड ब्रेकर और डिवाइडर बना दो। लेकिन हम डीसी साहब को भी मिले, हमें कहा गया कि वहाँ रेजोल्यूशन डालो आप, हम वहाँ भी गए, एसपी साहब को भी मिले। आई थिंक कि अभी तक ना तो वो ड्राइवर अरेस्ट हुआ है, और सेकेंडली प्रशासन तो वहाँ गया ही नहीं जी, दोबारा कोई नहीं गया, एज दे हैव टू गो। जो उन्होंने कहा था कि हम जाएंगे, हम देखेंगे, हम अभी इनिशियली जो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा कहा गया था हमें कि वो अभी इनिशियली हम टेम्परेरी वो कर देंगे, डिवाइडर का वो पार्टीशन कर देंगे, और आप डीसी साहब को मिलो और राइट दैट वे आपका जो है ये ब्रेकर भी बनेंगे और डिवाइडर भी बन जाएगा, ताकि और हादसे ना हो। यही मेरा एक ब्रदर खड़ा है, इसकी फैमिली के 3 मेंबर सुबह 5-6 बजे गुरुद्वारा साहब से निकले, इन्होंने दो डेथ कैजुअलिटी इसकी फैमिली में हुई हैं इसी वजह से।
छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, उनकी मदर छोड़ के चली गई उनको। यही स्पीड ही इतनी है वहाँ पे, आप देखो, मैं कभी भी जाके देखो, मोर देन 100 की स्पीड पे तो लोग मार्केट को क्रॉस करते हैं। रात को ज्यादा होती है। रात को ज्यादा होती है। और है क्या कि वहाँ शेयर करने के लिए लोगों को ये होता है यार थोड़ा चांदना भी है, और अपना साइड साइड पे शेयर करते हैं लोग, अमूमन करते हैं। कोई ये नहीं कि ये पहले दिन गए थे बेचारे, यहाँ ये जानबूझ के वहाँ खड़े थे या कुछ कर रहे थे, तो जस्ट आफ्टर डिनर ये लोग शेयर ही कर रहे थे। तो अब देखो कितना बड़ा नुकसान हो गया जी, बच्ची का फ्यूचर ही खत्म हो गया। अब ये देखो कि इकोनॉमिकली जो लोग इस स्टेज तक वीक थे, उन्होंने उस बच्ची को उसका कैरियर खड़ा करने के लिए कितनी मेहनत और कहाँ से क्या क्या हाथ पैर मारे होंगे। डेफिनेटली उसके बिना तो हो ही नहीं सकता ये, उसका फ्यूचर खराब हो गया जी। प्रशासन ने जो कहा वो वहाँ नहीं पहुंचा जी। मतलब हम लोग जो मतलब एज अ सोशल वर्कर जो लोग होते हैं, हमें बीच में खड़े होना पड़ता है वो लैब भरने के लिए, जो उस टाइम खड़ा हो जाता है प्रशासन और फैमिलीज के बीच में। तो वो उस लैब को हम लोगों ने भरा, हम 5-7 लोग थे। लेकिन मैं आज भी अपील करता हूँ आपके माध्यम से डीसी साहब को, एसपी साहब को, भाई जो आप लोगों ने कहा प्लीज करो, ताकि लोगों का आपके ऊपर विश्वास बने भी और बना भी रहे। और मैं तमाम जो गांव के लोग हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूं अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से, क्योंकि जिस तरह का ये बड़ा मामला था, ऐसे बहुत सारे केसेस रोजाना करनाल में आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की जान सिर्फ इसलिए चली जाती है क्योंकि उनको सही इलाज नहीं मिल पाता, उनके पास इलाज करवाने का पैसा नहीं होता। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। तेज रफ्तार के कहर से एक शख्स की जान जाना, एक माताजी की टांग कटना, एक बच्चे का फ्यूचर खराब होना, आप सोचकर देखिए कि सिर्फ एक तेज रफ्तार की वजह से किस तरह से एक पूरे का पूरा परिवार जो घर से सैर करने के लिए निकला था, वो पूरा परिवार आज बिखर चुका है। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IVN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव।